हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज हम पढ़ाएंगे ग्रामर। ग्रामर के बारे में बात करें तो सबसे पहले हमारे मन में पार्ट ऑफ स्पीच आता है। पार्ट ऑफ स्पीच में भी सबसे पहले नाउन आता है, तो आज हम नाउन ही पढ़ाएंगे। नाउन की बात की जाए तो सबसे पहले हमसे व्हाट इज़ नाउन ही पूछा जाता है। नाउन की डेफिनेशन, बचपन से ही हम नाउन की डेफिनेशन रटते आ रहे हैं कि नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम हायर क्लासेस में जाते हैं हमें थोड़ी बड़ी डेफिनेशन मिलती है, लेकिन उसका मतलब वही होता है, उसका समझाने का मतलब सेम ही होता है। तो आज हम नाउन पढ़ाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। नाउन, नाउन को हिंदी में हम संज्ञा कहते हैं। तो जैसे का आप देख रहे हैं, नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। इसका मतलब भी वही है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। तो डोंट वरी। फॉर एग्ज़ाम्पल देखते हैं, श्याम। श्याम एक लड़के का नाम है, पर्सन में आता है ये, तो ये भी नाउन हुआ। चौक, चौक एक वस्तु का नाम है, थिंग है, तो ये भी नाउन में ही आया। एंड कार देख लीजिए, कार भी एक वस्तु का ही नाम है, तो ये भी थिंग्स में ही आया है। सो आज हम नाउन के काइंड्स भी देखेंगे। नाउन के काइंड्स शुरू करते हैं। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन अब हम हाई क्लासेस में हैं आप लोग, तो हम पढ़ेंगे देयर आर 2 काइंड्स ऑफ नाउन: काउंटेबल नाउन एंड सेकंड इज अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन के 3 पार्ट होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। एंड अनकाउंटेबल नाउन के 2 पार्ट होते हैं: मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो आज हम काउंटेबल नाउन पढ़ेंगे कि काउंटेबल नाउन क्या होता है। वैसे आप लोग समझ तो गए होंगे, काउंटेबल नाउन देखने से ही लग रहा है जिसे हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। एंड अनकाउंटेबल नाउन जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो आज हम देखते हैं काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन, द नाउन विच कैन बी काउंटेड, ऐसी संज्ञा जिसे हम गिन सकते हैं अर्थात काउंट कर सकते हैं। उदाहरण देखते हैं, राम। राम एक लड़का है, हम उसे गिन सकते हैं लड़के को। गर्ल, लड़कियां हैं, क्लास में जैसे लड़कियां हैं तो हम गिन सकते हैं ना कितनी लड़कियां हैं। एंड क्लास में कितने बच्चे हैं तो उसको भी हम गिन सकते हैं। सो काउंटेबल नाउन यही होता है जिससे हम गिन सकते हैं। एंड काउंटेबल नाउन के 3 पार्ट होते हैं जैसा बताया मैंने: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। तो प्रॉपर नाउन है द नाउन विच डेनोट सम पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन, थिंग्स और एनिमल। आप किसी वाक्य या सेंटेंस को देखकर बड़ी ही आसानी से प्रॉपर नाउन पहचान सकते हैं इसे पढ़ने के बाद। तो प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर देखें क्योंकि ग्रामर तो सबके लिए इम्पॉर्टेंट होती है। सो हम देखते हैं प्रॉपर नाउन। किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहेंगे अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। कुछ खास नाम जैसे बैग्स ले लीजिए। बैग्स तो कॉमन में आ गया, सबके पास होता है बैग्स। लेकिन स्काई बैग्स ले लीजिए, वो एक ख़ास कंपनी है, तो वो आता है प्रॉपर नाउन में। एंड सेलो कंपनी है पेन की, वो भी खास में आता है। एंड कानपुर, कानपुर तो एक ही है ना इंडिया में, तो फिर वो भी पार्टिकुलर हो गया, खास में आता है। एंड प्रिया भी है, जैसे आपकी क्लास में है एक ही प्रिया है, पार्टिकुलर एक ख़ास पर्सन को आप बुला रहे हैं, तो वो भी एक पार्टिकुलर नाउन मतलब प्रॉपर नाउन ही है। दिल्ली ले लीजिए, एक ख़ास शहर का नाम है। ताजमहल ले लीजिए, पूरे वर्ल्ड में एक ही ताजमहल है, एक पार्टिकुलर महल को दिखा रहा है, किसी खास महल को, तो ये भी हुआ प्रॉपर नाउन। एंड हम प्रॉपर नाउन के कुछ रूल्स पढ़ेंगे जो बहुत इम्पॉर्टेंट है सेंटेंस में। अगर ये रूल्स हमने नहीं फॉलो करे तो हम कंपटीशन लेवल पे जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो गलत हो सकते हैं सेंटेंस भी, इन छोटी सी मिस्टेक की वजह से। तो देखते हैं, पहला रूल है, रूल नंबर फर्स्ट: प्रॉपर नाउन इज़ ऑलवेज रिटन इन कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है, ये नोट कर लीजिए आप लोग, बहुत इम्पॉर्टेंट है।
जैसे स्काई बैग्स देख लीजिए, ये भी एस कैपिटल है, सेलो में भी सी कैपिटल है, कानपुर में के कैपिटल है एंड प्रिया में पी कैपिटल है। चाहे बीच में आए, सेंटेंस के बीच में भी ये नाउन आए, लेकिन लिखा जाएगा ये कैपिटल लेटर में। अब हम देखते हैं रूल नंबर सेकंड। हमारा रूल नंबर सेकंड है, नॉर्मली नो आर्टिकल्स इज यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन। अधिकतर प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं यूज़ करते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल है, द इंडिया इज़ द बेस्ट एंड राम इज़ अ गुड बॉय, द इंडिया हैव वॉन द मैच। तो इसमें से कौन सा सही है हमें फाइंड करना है। जैसा कि मैंने कहा कि अधिकतर इसमें आर्टिकल नहीं यूज़ होते हैं, तो फिर इंडिया इज़ द बेस्ट, द इंडिया इज़ द बेस्ट आर्टिकल आगे है, तो फिर ये सेंटेंस रॉन्ग है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसमें आर्टिकल यूज़ ही नहीं होते हैं, मैंने ये कहा कि नॉर्मली अधिकतर नहीं यूज़ होते हैं। तो हमारा सेकंड एग्जाम्पल है, राम इज़ अ गुड बॉय। देखिए इसके आगे आर्टिकल नहीं यूज़ किया गया है, तो ये एग्जाम्पल राइट है। राम इज़ अ गुड बॉय, ये राइट सेंटेंस है प्रॉपर नाउन का। ओके, इसमें प्रॉपर नाउन क्या है, राम। एंड थर्ड सेंटेंस है, द इंडिया हैव वॉन द मैच। ये एग्जाम्पल भी करेक्ट है। आप सोच रहे होंगे कि आर्टिकल नहीं यूज़ करा गया है, यूज़ किया गया है, तब भी ये सेंटेंस सही कैसे है। तो एक और रूल है कि अगर कंट्री का नेम किसी बैटल या फिर गेम प्ले या फिर वॉर के साथ, तो वो अपने साथ प्लूरल लेगा, प्लस वर्ब भी प्लूरल लेगा, और आर्टिकल द का यूज़ हो सकता है। ये भी आप सब नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है, समझ ही गए होंगे कि जो भी कॉमन है कॉमन नाउन होता है। लेकिन देखिए इसकी डिफिनेशन क्या होती है, द नाउन विच डेनोट्स कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग। ऐसी संज्ञा, मतलब कि जातिवाचक संज्ञा, जो किसी जाति के पर्सन, प्लेस और थिंग का बोध कराती है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, मैन हो गया, वुमेन हो गई। कॉमन थिंग्स जैसे कुछ भी आप देखते हैं, बुक, टेबल या फिर पेन, पेंसिल, कुछ भी हो गया, समझ लीजिए एनीथिंग विच वी सी, वो होती है कॉमन नाउन। जैसे हम अगल बगल कुछ भी देखते हैं, वॉच हो गया, बॉटल हो गया, सारी कॉमन में आती है। लेकिन इसी वॉच का हम वो बता दे, कंपनी बता दे, अजंता की है, जैसे अजंता की कंपनी हो गई, तो ये प्रॉपर नाउन में आ गया। यही हम बुक की कोई कंपनी बता दे, राइटर का नेम बता दे, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। एंड मैन का नेम बता दे, स्पेसिफिक पार्टिकुलर उसका नेम बता दे, तो वो प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। एंड जैसे मैन है, वुमेन, इनका नेम नहीं पता है, सिर्फ वुमेन है ढेर सारी, तो ये सब कॉमन पर्सन में आ गया, कॉमन थिंग्स में आ गया। तो ये होते हैं कॉमन नाउन, एनीथिंग यू सी। ओके, एंड अब देखेंगे कॉमन एरर इन द यूज़ ऑफ कॉमन नाउन। कॉमन नाउन के यूज़ में कुछ एरर्स देखेंगे। रूल नंबर फर्स्ट देखते हैं, व्हेन कॉमन नाउन इज़ यूज्ड एज सिंगुलर इट टेक्स सिंगुलर वर्ब एंड आर्टिकल इज़ यूज्ड विथ इट। जैसे कि जब कॉमन नाउन सिंगुलर की तरह यूज़ हो, मतलब कि उसके साथ जब सिंगुलर यूज़ होगा तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब भी लेंगे और आर्टिकल यूज़ करेंगे उसके साथ। ओके, आर्टिकल इज़ यूज्ड होगा। ओके, जैसे हम एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं कुछ उसके। जैसे एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं, द टीचर इज़ टीचिंग। द टीचर इज़ टीचिंग, इसमें सिंगुलर है और उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर ली जा रही है। देखिए इसमें द टीचर इज़ टीचिंग, ये सिंगुलर भी है और इसके साथ हम वर्ब भी सिंगुलर का यूज़ कर रहे हैं और आर्टिकल इज़ भी यूज्ड हो रहा है। आर्टिकल द यूज़ हो रहा है, तो ये सही है। एंड देखते हैं हमारा रूल नंबर सेकंड, व्हेन कॉमन नाउन इज़ यूज्ड एज प्लूरल। जब कॉमन नाउन प्लूरल की तरह यूज़ होगा तो वो प्लूरल वर्ब लेगा एंड आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। ओके,
और हम कोई एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे है ही थिंक हिमसेल्फ आ कोहली। जैसे जब कोई साधारण आदमी, आम इंसान किसी महान इंसान आदमी से तुलना करे तो ए एन का यूज़ होता है। जैसे इसमें देख लीजिए, एक साधारण आदमी किसी महान आदमी कोहली से अपनी तुलना कर रहा है, तो इसमें ए का यूज़ हुआ है, तो ए एन का यूज़ हम कर सकते हैं। एंड देख लीजिए, सेकंड एग्जाम्पल है हमारा, कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ओके, जैसे फर्स्ट वाले में था किसी आम आदमी की तुलना महान आदमी से की जा रही थी, वैसे यहाँ पे है कालिदास, ये भी महान आदमी है, एंड शेक्सपियर ये भी महान आदमी है। तो इसका रूल बनता है कि यदि किसी महान आदमी की तुलना, मतलब कि किसी महान आदमी की तुलना किसी महान आदमी से ही की जाए, महान आदमी से ही की जाए, तो दा का प्रयोग होता है। देखिए इसमें दा का प्रयोग हो रहा है, और कालिदास भी महान आदमी है, शेक्सपियर भी महान आदमी है, तो आर्टिकल दा का यूज़ हो रहा है। तो इस तरह सिचुएशन पे हम आर्टिकल दा यूज़ कर सकते हैं। एंड अब हम देखेंगे अपना कलेक्टिव नाउन, अ वर्ड विच डेनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, मतलब समूहवाचक संज्ञा। किसी ग्रुप से मतलब किसी समूह से, कि कोई समूह हो, पर्सन का हो, आदमी का, या किसी जगह का हो, या किसी थिंग का हो, तो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कलेक्टिव नाउन देखने से ही पता चल रहा है समूहवाचक संज्ञा। तो हम इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट, जैसे स्टूडेंट्स की, एक ही स्टूडेंट तो होता नहीं है क्लास में ढेर सारे स्टूडेंट होते हैं, एक पूरा समूह होता है, ग्रुप होता है स्टूडेंट का, तो होता है वो कलेक्टिव नाउन। एंड देख लीजिए सेकंड ऑप्शन है, अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, बुक्स की लाइब्रेरी में ढेर सारी बुक्स होती हैं, एक तो बुक्स होती नहीं है, तो ये भी कलेक्टिव नाउन में ही आता है। एंड देख लीजिए, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स का भी झुंड होता है, एक बर्ड्स तो चलती हैं, लेकिन फ्लॉक ऑफ बर्ड्स को समूह कहते हैं, पक्षियों का समूह। एंड अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स, क्लस्टर एंड अ गैलेक्सी ऑफ स्टार, ये दोनों एक ही चीज़ है। तारों का झुंड, समूह, तारों का मतलब आकाश में जो तारे होते हैं उनका झुंड, समूह, ये सब कलेक्टिव नाउन में आता है। तो ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक था। जैसे कलेक्टिव नाउन के भी हम कभी कभी कुछ पार्ट्स पढ़ते हैं, जैसे सीनरी है, सीनरी के अंदर भी तो बहुत समूह टाइप का आता है, ग्रुप आता है, ट्री रहते हैं, लेक रहती हैं, एंड पहाड़ रहते हैं, सूरज रहते हैं, ये सब समूह है, तो इसे हम ना जेनेरिक कलेक्टिव नाउन ही कहते हैं। एंड ग्रुप में तो जानते ही हैं, कैटल्स हो गई, ये सब ग्रुप रहता है। सो कलेक्टिव नाउन का एक रूल होता है, वो होता है पहले आ का यूज़ करते हैं, हम ए का यूज़ करते हैं हर कलेक्टिव में। जैसे देखिए इसका रूल हो गया, आ पहले ए आएगा, जैसे इस एग्ज़ाम्पल में आया है, फिर कलेक्शन वर्ड आएगा, जैसे लाइब्रेरी हो गई, ये कलेक्शन वर्ड है, क्लास हो गई, ये भी कलेक्शन वर्ड है, एंड फ्लॉक हो गया, झुंड हो गया, ये भी कलेक्शन वर्ड है, एंड क्लस्टर भी। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद आया है ऑफ, तो रूल में भी देखिए ऑफ है, पहले आ आएगा, फिर कलेक्शन वर्ड आएगा, फिर ऑफ आएगा, फिर नाउन आएगी। नाउन कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। देखिए यहाँ नाउन आई है, ये सारी प्लूरल है। उसके बाद अगर आपको सेंटेंस लिखना है तो उसके बाद वर्ब आएगा। वर्ब कैसा होगा, वर्ब होगा सिंगुलर वर्ब। ओके, ये रूल आप नोट कर लीजिए, आ प्लस कलेक्शन वर्ड प्लस ऑफ प्लस नाउन प्लूरल एंड प्लस वर्ब सिंगुलर। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था, हम आगे का नाउन अगले पार्ट में देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, एंड डू रिकमेंडेड विथ अस। थैंक्स अ लॉट।